कभी किसी के साथ आज तक, मैं अगर रिपोर्टिंग भी करता हूँ तो सिंपल करता हूँ, कभी किसी के साथ मेरा आज तक नहीं हुआ। ये मोबाइल था मेरा उस वक्त, मुझे कॉल आई है एक नामालूम नंबर से। मैं बाहर निकला हूँ, गाड़ी में बिठाया, वैगनर गाड़ी थी वाइट कलर की, उसमें उसने मुझे बिठाया। उसने कोई बात नहीं की मेरी सुनी, उसने मेरे आंखों पे पट्टी बांधी है, हाथ पीछे बांधे हैं, जानवरों की तरह जैसे कोई चीज़ ऐसे उठा के ऐसे फेंकते हैं, इस तरह से उन्होंने मुझे फेंका। मोटरसाइकिल के ऊपर मुझे बिठाया। पट्टी खोलने के बाद मैंने मुड़ के देखा, 10-12 मिनट बाद कोई बंदा ही नहीं था। मैंने आवाज़ भी लगाई, मैंने कहा भाई किधर हैं आप, मेरी बात तो सुने। वैसे तो ये अगवा का इन पे 365 लगेगी, ठीक है ना। तो अगर इन केस ये नहीं करते तो दूसरा रास्ता हमारे पास फिर अदालत का है। अदालत में हम एप्लीकेशन देंगे। इस वक्त मेरे साथ बिशारत साहब मौजूद हैं। पिछले दिनों कुछ भाई इनके बीमार थे, हॉस्पिटल में ख़बर लेने गए, कुछ मुसल्लह अफराद आए, आकर इनको अगवा किया, बाद में इन पर तशद्दुद भी करते रहे। इनकी जेब में कुछ पैसे भी थे, वो भी निकाल लिए और उसके बाद इन्हें सुनसान रास्ते पर छोड़ के। कौन लोग थे, किन से दुश्मनी थी, किसी से इनकी दुश्मनी थी क्या, या मामला क्या थे, मैं बाकी जो कहानी है इनकी ज़ुबानी जानता हूँ। अच्छा बिशारत साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वक़ूआ किस दिन का है? सर ये हफ्ते की रात का वक़ूआ है। हफ्ते की रात का वक़ूआ है? हाँ जी, रात तकरीबन कोई 10 से 11:15 के करीब। अच्छा, इन दिनों में कोई आपका झगड़ा हो, किसी से दुश्मनी वगैरह हो? नहीं, कभी किसी के साथ आज तक, मैं अगर रिपोर्टिंग भी करता हूँ तो सिंपल करता हूँ, कभी किसी के साथ मेरा आज तक नहीं हुआ। मतलब इस तरह के मामला कुछ भी कभी कोई मामला नहीं हुआ। तो हुआ क्या था, वक़ूआ था किसी जो लोग अगवा करके लेके गए, उन्हें पहचानते थे? हाँ, उनमें से एक बंदे की शक्ल जो है मैं पहचानता हूँ, जिस बंदे ने मुझसे सलाम लिया ना, उसका मुझे चेहरा नज़र आया है। उसने मास्क नीचे किया हुआ था, पूरा चेहरे पे नहीं लिया हुआ था। बस वैसे उसे नहीं जानते थे? वैसे उसे नहीं जानता, शक्ल से नहीं जानता था। हॉस्पिटल आप पूरा कहानी बताइएगा कि हॉस्पिटल करने क्या गए थे और कहाँ से आपको अगवा किया था? हॉस्पिटल में ऐसे था कि मुझे तकरीबन कोई 3-4 बजे के करीब सिस्टर की कॉल आई है कि भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप आ जाएँ। बड़ी सिस्टर ने कॉल की है। तो मैं जैसे ही पहुंचा हूँ वहाँ घर, तो उनकी शक्ल देख के तो मुझे बड़ी टेंशन लगी, बड़ा परेशान हुआ मैं। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके चला गया। जैसे कोई रात हुई है तो मुझे ना मैं मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकला हूँ, तो मुझे कॉल आई है एक नामालूम नंबर से। मुझे उसने कहा है कि भाई आपके भाई की हम इयादत के लिए आए हैं, तो आप कहाँ हैं। मेरा नाम भी उसने लिया है कि आप बिशारत अली जाफरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। कहते आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में हूँ, हुक्म करें। कहते कि जी आप किसी तरह से जो है ना वो हमारे साथ मुलाकात करें। मैंने कहा आप हैं कौन। कहते भाई की इयादत के लिए आए हैं आपकी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाहर मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ। मैं बाहर निकला हूँ, जब अंदर गया हूँ तो फिर वापस तकरीबन दोबारा मुझे कॉल आई है, दूसरी बार भी कॉल आई है। जैसे कॉल आई है मैंने उनसे कहा भाई मैं यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हूँ। तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस वक्त टेंशन में था, मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि यार इस वक्त मैं इनको क्या जवाब दूँ और मेडिसिन पहले पहुँचाऊँ। उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से कि उसका जो ब्लड था ना वो नहीं कंट्रोल हो रहा था डॉक्टर से, तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जैसे मैं निकला हूँ हॉस्पिटल से तो मेरा मोबाइल जो था वो छोटा था। ये मोबाइल था मेरा उस वक्त, तो ये मोबाइल बंद हो गया, इसकी बैटरी डेड हो गई। जैसे बैटरी डेड हुई है तो मैं बाहर निकला हॉस्पिटल के सामने, मुझे एक बंदे ने ऐसे हाथ का इशारा किया। मैं उसके पास चला गया हूँ। जैसे पास गया तो मैंने उसके साथ सलाम लिया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। कहते वालेकुम सलाम। जैसे सलाम लेते साथ ही उसने मुझे ऐसे हाथ थोड़ा सा खींचा, गाड़ी में बिठाया। वैगनर गाड़ी थी वाइट कलर की, उसमें उसने मुझे बिठाया। तो उसके में पहले एक ड्राइवर बैठा हुआ था, पीछे एक बंदा और बैठा हुआ था। उसने तो मुझे कोशिश नहीं की कि ना बैठे? मैंने कोशिश नहीं की, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सलाम ले रहे हैं, हो सकता है कोई बात हो या किस तरह की। वैसे मुझे अंदर जैसे बिठाते रहे हैं, कभी आज तक ऐसा वक़ूआ मेरे साथ हुआ ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह चलता हूँ। मुझे किसी का क्या अल्लाह माफ़ करे, जब किसी का बिगाड़ा नहीं तो मुझे मेरे किसी से डर क्या है। तो फिर इसी वजह से मुझे जैसे उसने गाड़ी में बिठाया है तो मैं उस वक्त उससे कहता रहा। मैंने कहा भाई आप लोग कौन हैं, क्या बात है। उसने कोई बात नहीं की, मेरी सुनी। उसने मेरे आँखों पर पट्टी बांधी है, हाथ पीछे बांधे हैं और मुँह ऐसे बंद करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त परेशान हो गया। मैंने कहा भाई मेरा मुंह तो छोड़ें, आप लोग हैं कौन। तो शिद्दत करते रहे, मारते रहे, गालम गलोच गंदी गंदी गालियाँ देते रहे। नीचे हो ऐसे मेरा गर्दन को पीछे से पकड़ के ना नीचे कर दिया, गाड़ी में ना छुपाने की कोशिश की नीचे। तो उस दौरान फिर मैं बोलता रहा, ऐसे अपने हिलाने की कोशिश की, तो दूसरे बंदे ने बड़ी मजबूती से मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ था। उसी दौरान वो जैसे मुझे लेके गए तो मैं बड़ा परेशान, रास्ते में तकरीबन कोई आधा घंटा से 20 मिनट के दरमियान जो है वो मुझे वो सफ़र था, ड्राइव करते रहे वो। उस ड्राइव के दौरान ये जब वो एक जगह पर पहुँचे हैं तो बंद कमरे में मुझे ऐसे फेंक के ना, जानवरों की तरह जैसे कोई चीज़ ऐसे उठा के ऐसे फेंकते हैं, इस तरह से उन्होंने मुझे फेंका। हाथ मेरे बंधे हुए थे, आंखें भी बंद थी। मुझे कहते उस तरफ मुँह करो, सीधे राह से मेरा चेहरा पकड़ के ना इस तरफ किया और फिर कहते मुड़ के नहीं देखना। मैंने मुड़ के नहीं देखा। मेरी आंखों से पट्टी उतारी है, हाथ मेरे खोले हैं तो बाहर चले गए।
मैं बड़ा परेशान, पानी पड़ा था बोतल में, मैंने पानी पिया। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या कौन लोग हैं, इसकी कोई खिड़की नहीं है, कोई अगर खिड़की हो तो मैं किसी को आवाज़ लगाऊं मदद के लिए, किसी को पुकारूं, मगर कोई भी नहीं था। दरवाजे के बाहर उनकी आवाज़ें आ रही थी। दरवाजे के बाहर वो ये बातें कर रहे थे कि यार इसको ले तो आए हैं, अब क्या करें क्या इसका। मैं उस वक्त बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये लोग हैं कौन, समझ नहीं आ रही मुझे। ना मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसी कोई क्राइम स्टोरी किया है जिसकी वजह से मुझे कोई मसला हो। थोड़ी देर के बाद वो बंदे आए, दरवाज़ा खोला, कहते जी अपना मुँह उस तरफ करो, मुड़ के नहीं देखना दोबारा। फिर मैंने अपना मुँह उस तरफ किया, फिर आके पट्टी बांधनी शुरू कर दी, टांगों से हाथों से उन्होंने मारना शुरू किया, हाथ बांध दिए मेरे। जैसे मारा है उन्होंने तो फिर मैं थोड़ा सा ये कहता रहा, मैंने कहा यार आप लोग कौन है मुझे बताएं, आप लोग क्यों मारना चाहते हैं मुझे और क्यों इस तरह लेके आए हैं। अगर कोई मामलात हैं तो आप मुझे ख़ुद बता दें, मैं आपके साथ बैठ के कर लेता हूँ, कोई भी किसी किस्म का है। तो इस वक्त मैं परेशान हूँ, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, मुझे जाने दें। कहते नहीं वो तो हम तुझे जाने ही देंगे, लेकिन अभी तेरा इलाज करेंगे अच्छी तरह से। जैसे ये बातें की हैं, तशद्दुद करते रहे। फिर साथ ही थोड़ी देर के बाद उस बंदे को मैंने ये कहा, मैंने कहा यार मेरी जेब में प्रेस कार्ड है, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से, आप कार्ड देख लो। उन्होंने मेरी तलाशियाँ ली, मोबाइल वगैरह पहले निकाले हुए थे। तो ये अंदर वाली पॉकेट में ना साइड पे मेरा वो कार्ड था, प्रेस कार्ड। उन्होंने प्रेस कार्ड निकाल के तो उसके बाद फिर वो बाहर चले गए। वैसे ही मेरी आंखें बंद थी, हाथ बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद आए हैं, आके मेरा जो कार्ड था ना वो मेरी जेब में डाल दिया, कोई बात नहीं की। मैंने कहा यार आप पैसे जितने हैं ना आप रख लें। कुछ 37-38 हज़ार रुपये थे, तो 37,500 उसमें जो मैंने मेंशन किया एप्लीकेशन में, वो पैसे उन्होंने रख। मैंने कहा यार पैसे रख लें, आप मुझे कुछ ना कहें, मुझे यहाँ से जाने दें, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस ये बात करके तकरीबन कोई कुछ देर गुजरी है, सारा दिन उन्होंने मुझे ऐसे रखा है, तशद्दुद करते रहे, मारते रहे। रात के वक्त उन्होंने मुझे 3:05 पे एक नामालूम जगह कोठा पिंड के पास, जहाँ वो खान साहब का कंटेनर लगा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने खाने के जो ग्राउंड के पास है वहाँ मुझे छोड़ दिया। हाथ भी बंधे हुए थे। जब वो मोटरसाइकिल पे मुझे सवार किए ना, छोड़ने के लिए जा रहे थे वापस, तो ये मैंने उनकी बात सुनी है कि यार अब इसको छोड़ देते हैं। पैसे उन्होंने रख लिए सारे, पैसे जो अपनी रीच लगानी उतारनी थी उतार ली, वो उन्होंने जिसके उतार कहने ली। पे आए थे। हाँ जी, पैसे वगैरह भी मुझसे ले लिए। कोई इन्वेस्टिगेशन किसी किस्म की नहीं की, बस मारते रहे, तशद्दुद कर, ये करते रहे, चुप करो तुम्हारी आवाज़ ना निकले, ये ना हो वो ना हो, डराते धमकाते रहे, दबके मारते रहे। मैं चुप करके सुनता रहा। मैंने कहा यार मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा। बाद में कहते इसे हम छोड़ देते हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर मुझे बिठाया, 2 बंदे थे, एक मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा था, एक पीछे था, उसने मुझे पकड़ के बिठाया और दूसरा मेरे पीछे बैठा है। आंखें वैसे मेरी पट्टी बांधी हुई थी उन्होंने, और हाथ मेरे पीछे उसने ऐसे पकड़े हुए थे पीछे से। वो ले गए मुझे वहाँ पर छोड़ के ना, फिर मुझे कहते हैं आपने इस तरफ मुंह करना है, मुड़ के नहीं देखना। मैंने उसी तरफ मुंह किया है, मैंने मुड़ के देखा। तकरीबन कोई 15-20 मिनट के ड्राइव पे ना वो मुझे उस जगह पर उन्होंने छोड़ा है। और फिर वहाँ पर मैंने ऐसे खड़ा रहा हूँ, सोचता रहा हूँ। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या बात है, अब यहाँ क्यों ले गए, हो सकता है नामालूम जगह पे ला के मुझे मारना चाह रहे हैं, तो पता नहीं क्या बात है। उस बात पे सर जैसे मैंने ये सोचना शुरू किया है, मुड़ के मैं, उन्होंने मेरी पट्टी खोली है, पहले ही पट्टी खोल दी ना। जैसे पट्टी खोलने के बाद मैंने मुड़ के देखा, 10-12 मिनट बाद कोई बंदा ही नहीं था। मैंने आवाज़ भी लगाई, मैंने कहा भाई किधर हैं आप, मेरी बात तो सुने, कोई बंदा नहीं। मैंने कहा मैं मुड़ के देख लूँ, कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने जेब में हाथ मारा, उस वक्त मुड़ के देखा कोई नहीं था। जेब में हाथ मारा तो 130 रुपये थे मेरी जेब में। तो उन्होंने कहा शायद ये हॉस्पिटल में रिक्शे पे चला जाएगा या घर चला जाएगा कि क्या था, क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ से बिल्कुल करीब ही है, जिन्ना हॉस्पिटल। वो पैसे मेरी जेब में थे, उन्होंने डाले। मोबाइल भी मेरा रीसेट करके ना सारे उसमें नंबर्स डिलीट करके हर चीज़ को, तो वो मेरी जेब में डाल दिया। अब उस वक्त मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था कि मैं कॉल कर सकूं किसी को। मैंने कॉल भी नहीं की किसी को। वहाँ से रिक्शा पे गया हूँ, तो घर पहुँचा, मैंने किसी से कोई बात ना की। फिर दोबारा मैं हॉस्पिटल आया हूँ, भाई की तबीयत ख़राब हुई। उनके मामलात में बस इलाज के सिलसिले में मैं थोड़ी टेंशन में भी था। जैसे परेशानी में रहा हूँ, तो किसी को आपने बताया नहीं? किसी को मैंने बाद में वकला हज़रात से अपने रब्ता किया। मैंने अपनी तमाम टीम से मैंने कहा कि आपकी मेहरबानी, आप मेरे साथ आए, मेरे साथ ये मसला बना। अब पुलिस क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? पुलिस के सर ये कि एप्लीकेशन दी है, पुलिस हमारे साथ गई है। चौकी इंचार्ज राशिद साहब ने वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। वहाँ पर देखा क्या आया कि ये बंदा हॉस्पिटल में मौजूद था या नहीं था। वहाँ पे देखा जा रहा है वीडियो में कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब जहाँ पर मुझे अगवा किया गया जिस गाड़ी में, वो गाड़ी वाइट कलर की थी, वैगन आर। वो गाड़ी बाहर निकलती हुई देखी जा रही है, वीडियो में देख सकते हैं आप। वो तकरीबन 10:59 से 11 मिनट पर वाक़या है, यानी वो उसमें टाइम शो हो रहा है 11 बज के। गाड़ी का नंबर भी पता लग गया है? गाड़ी का नंबर भी पता चल चुका हुआ है।
अब उसमें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आया कि वो लोग यही थे या क्या थे, क्योंकि गाड़ी का नंबर मैंने देखा नहीं था। लेकिन उसके पीछे जैसे वो गाड़ी जा रही है, पीछे से एक पुलिस का डाला भी जा रहा है, ठीक है, गाड़ी इस तरफ मुड़ रही है। फिर उन्होंने मुझसे ये बात की है आकर, मैंने जब इनसे बात की, मैंने कहा यार SHO साहब से मैंने एप्लीकेशन देनी है, तो आप लोग मेरा साथ दें। ये वकला हजरात साहब मेरे साथ आए हैं, इन्होंने आके SHO साहब से कहा है कि SHO साहब आप मेहरबानी करिए एप्लीकेशन ले लें। पहले तो वो ले ही नहीं थे, अफ्तारी के बाद आए, अभी आए। फ्रंट डेस्क वाले ने बड़ी हमें यानी घुमाना शुरू कर दिया। अच्छा, एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे? एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे थे। जब एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे, उनको पता भी है कि अगवा का ये वाक़या है, तो इसको हम किस तरह से हैंडल करें। कहते जी हम ये ले नहीं सकते, क्योंकि पहले SHO साहब पढ़ेंगे इस एप्लीकेशन को, उसके बाद हम लेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक तो अगवा हुआ, इस पर दफ़ा कौन कौन सी लगती है? कि हो सकता है उनका इरादतन कत्ल होता या कोई भी होता है, इस पर कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी? वैसे तो ये अगवा का इन पे 365 लगेगी, ठीक है ना। इरादतन कत्ल वगैरह वो तो अगर जो करना हो तो उस पर तशद्दुद भी वहाँ पे करते रहे हैं। तशद्दुद जिन पे केस जो उन्होंने बताया, डकैती भी हो गई कि साहब के पैसे भी ले लिए। एक वो उस तरीके का तशद्दुद है जिसमें इनको ज़ख्मात आ जाए या कोई संगीन नौयत का, पैसे इनकी जेब से निकाले, लेकिन जो इनको अगवा करके ले गए ना, ये मुकदमा बंद है 365 का। तो इसमें जो बाकी मुकदमा दर्ज नहीं होंगे कि डकैती वगैरह का, कि डकैती की घर से भी लेके गए थे, ये चीज़ें नहीं दर्ज होंगी इसमें? ये शक की बुनियाद पर, ये शक की बुनियाद पर हमने तो ये कहा 365 क्योंकि अगवा की है, उसके बाद उसके जो कंटेंट्स है उसके अंदर लिखा तो पुलिस का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि पहले एप्लीकेशन ही दर्ज नहीं थे कर रहे हैं, कि फुकरा हज़रात की हैं, तो अब उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज की है। उन्होंने ये कहा था कि आप SHO को दें, SHO से पूछें, उनसे आप कंसल्ट करें। तो जब हम गए, हमने जाके बात की कि एक शख्स को उठाया गया है और वो अगवा करके उसको छोड़ दिया गया, उसकी जेब से पैसे भी निकाले गए और उसको मारा पीटा भी गया है। तब जाके SHO ने हमारी बात सुनी, 6-7 वकला थे, फिर उन्होंने फिर E-टैग नंबर लगा के दिया, कहते अभी आपकी FIR हम लॉन्च कर देंगे, आप आके ले जाना। तो अगर इन केस ये नहीं करते तो दूसरा रास्ता हमारे पास फिर अदालत का है। अदालत में हम एप्लीकेशन देंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे, जो हमारी दरख्वास्त है उस पर अमल कराते हुए FIR लॉन्च की जाए। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कि ना अहले जो है सीधी कानूनी अदारों की या थाने वालों की है कि एक बंदा अगवा हो रहा, खुदा ना खास्ता उससे कुछ हो जाता, आप लोग एप्लीकेशन ही दर्ज नहीं कर रहे। तो दूसरा फिर ये भी है ना कि देखें, इस दौरान हमने उन्हें हर चीज़ दे, उल्टा हम दे रहे हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं, हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो अस्पताल लेके जा रहे हैं, वहाँ से उनको वीडियो, उनको मैं खुद इनके साथ गया हूँ, मैंने खुद वहाँ जाके वीडियो देखी है, इनको हॉस्पिटल से निकलते हुए देख रहे हैं, सब कुछ इनका ये, उनको गाड़ी भी हम बता रहे हैं, गाड़ी का नंबर भी बता रहे हैं, नंबर भी सारा कुछ दे रहे हैं। उन्होंने कहा तानु बंदे भी असी ट्रेस कर देने हैं। अब नाहली ये देखें कि इस बात को भी 24 घंटे गुजर गए, बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, क्योंकि कल हम जाके मिले, तब इसके बावजूद पुलिस अब तक कोई कुछ नहीं कर रही। थाना गार्डन टाउन है। जी जी बिल्कुल, अब आपके सामने है कि IG साहब, DIG साहब, थाना गार्डन टाउन है ये, और कहानी सारी सूरत है आपके सामने है कि इतना नहीं हौसला इन लोगों में होता कि सानू पीछे पैरवी करनी पैनी, सानू पीछे जाना पैना है। इस वजह से ये एप्लीकेशन नहीं दर्ज करते, इसलिए FIR नहीं काटते, अपने रिकॉर्ड साफ़ करने के लिए आवाम को जलील कर देते हैं। ये बंदा सहाफ़ी है, पेशे से सहाफ़ी है, और अगर सहाफ़ियों के साथ इस तरह जुल्म हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से कि आम लोग जो होंगे तो उनके साथ ये क्या ज़्यादती करते होंगे। शर्म का मुकाम है हमारे कानूनी अदारों के लिए, साफ़ कहूँगा, क्योंकि FIR तो इन्हें करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो सीधी बात है, भाई ने बताया कि अदालत के थ्रू FIR तो लाजमी होगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर ये FIR नहीं करते, तमाम जो कम्युनिटी है मिलकर फिर SHO के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई एक्शन लेगी, ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। अब इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।